मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भावनाएं अति पवित्र है। यही सोचकर मैं तुम्हारा पिता महादेव जी तुम्हें आज यह दिव्य संदेश पूरी प्रसन्नता के साथ सौंप रहा हूँ। तुमने इसे स्वीकार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, यह देखकर मैं अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मैं तुम्हें हर कार्य में सफल होने का आशीष देता हूँ। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। मेरी दिव्य ताकतों ने हाल ही में तुम्हारी खूबियों की चर्चा होती पाई है। तुम्हारे लिए चारों दिशाओं में फैले हुए मेरे दिव्य देवदूतों ने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने तुम्हारी चर्चा को चारों दिशाओं में फैला दिया है। यह बात तो तुम जानते ही हो, किंतु आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि कोई ऐसा शख्स तुम्हारी खूबियों पर बातें कर रहा है जिसने कभी तुम्हारे कार्य का जिक्र भी खुद के मुंह से नहीं किया। हाँ मेरे बच्चे, वाकई में ऐसा हो रहा है। ऐसा कोई शख्स है जिसे तुमने कभी अपना कार्य बताया होगा या कुछ अपनी विशेषता अपने ही मुंह बताई होगी, तब उसने तुम्हारे सामने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। किंतु आज समय ऐसा आ गया है कि वो तुम्हारी खूबियों की बढ़ाई काफी लोगों के सामने कर चुका है। आए दिन यह तरंगे मेरी दिव्य शक्ति प्राप्त कर रही है। पहले तक तो हमें लग रहा था कि हमारे देवदूत यह तरंगे भेज रहे हैं, किंतु जब इसकी अवधि में परिवर्तन दिखाई दिया तो हमें इस ऊर्जा का कुछ अलग होना महसूस हुआ। इसके बाद मेरी ताकतों ने निश्चय किया कि वे इसका अवलोकन करने जाएगी। मेरे बच्चे, जब एक बार फिर मेरी ताकतों ने उन विशेष तरंगों को पाया तो वे तुरंत उसकी ओर बढ़ गई। उन्होंने पाया कि कोई ऐसा शुभ कार्यक्रम चल रहा है जहां वह शख्स तुम्हारे परिचित लोगों के सामने बैठा है, जहां तुम्हारे विषय में बातचीत चल रही है। और आश्चर्य तब हुआ जब तुम्हारी विशेषता को अनसुना करने वाला ही अपने अपने मुंह से तुम्हारी खूबियों का गुणगान कर रहा था। मेरी दिव्य शक्ति को एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब मेरी दिव्य शक्ति ने उस शख्स की मानसिकता जानने के लिए उसका आंतरिक निरीक्षण किया तो हमें पता लगा कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति का योगदान है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह तुम्हारे परिवार की एक दिव्य शक्ति है जिसने उस शख्स की मानसिकता को तुम्हारे प्रति पूरा बदल दिया है। उसने उसकी मानसिकता की ऐसी सफाई की है कि वह खुद भीतर से चाह रहा है कि वह तुम्हारी तारीफ करे। अब वह तुम्हारी पहचान को दमिल नहीं करेगा, क्योंकि यह नियति का परिणाम है जो उसे प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, पूर्व में यह शख्स तुम्हारा नाम अन्य लोगों के सामने बहुत बार धूमिल करने का कार्य कर चुका है। मेरी दिव्य शक्ति ने बताया है कि यह तुम्हारे पूर्वज काफी समय से देखते आए हैं कि कोई उनके वंश का नाम धूमिल करने के प्रयास में है। उस शख्स ने पूर्व में जो गंदगी फैलाई है, अब उसे साफ करने का कार्य भी उसी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नियति ने उसे यह कार्य सौंपा है जो वह अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे नाम पर कलंक लगाने वाले सावधान हो जाएंगे। उन्हें समय का थप्पड़ लग सकता है। वे यह सोचकर तुम्हें कलंकित करने का कार्य अब नहीं करने वाले हैं। अब से तुम्हारा समय एक नई दिशा में करवट ले रहा है। तुम्हारी खूबियों की चर्चा जिन लोगों के सामने हो रही है वे कोई सामान्य लोग नहीं हैं। हो सकता है वे तुम्हारी आगे और बात चलाए, हो सकता है वे तुम्हारे नाम को और अधिक फैलाएं। मेरी दिव्य शक्ति तो इतना भी कह रही है कि यदि तुम्हारा विवाह होना बाकी है तो ऐसा हो सकता है कि वह शख्स ऐसे लोगों के सामने तुम्हारी बढ़ाई कर रहा हो जहां से तुम्हारे घर रिश्ता आने की संभावना हो सकती है। यदि आप विवाहित है तो आपको आपके कार्य में प्रगति मिल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे पक्ष में तुम्हारा नाम करने के लिए सज है। अब ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनकी तुमने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी तुम्हारे स्वयं के सामने। यदि तुम्हारी खूबियाँ होती तुम पाते तो शायद तुम यकीन भी नहीं करते। यही सत्य है, इसे स्वीकार करते हुए चलो। तुम्हारा जीवन शानदार तरीके से उभर रहा है, जिससे तुम्हारे जीवन में निखार आता दिख रहा है। तुम अपने आप को प्रेम की नजर से देखने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चर्चा होना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इतनी कम आयु में इतनी चर्चा होना आम बात नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, जो शख्स तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है
वह यह चाह रहा है कि तुम्हें यह ज्ञात ना हो पाए कि वह तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है। यदि तुम्हें इसकी जानकारी हुई तो वह आत्मग्लानि महसूस कर सकता है, जिसके बाद वह तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। इसीलिए बच्चे, तुम्हें यह बात अपने तक ही सीमित रखनी है। उस शख्स का स्वभाव ऐसा है कि वो तुम्हारी बढ़ाई तुम्हारे सामने कभी नहीं करेगा। तुम इस बात को भीतर तक स्वीकार कर लो। यदि ऐसा है तो भी तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वह शख्स तुम्हारी खूबियों की बढ़ाई करने आगे से आगे प्रस्थान कर रहा है। मेरी दिव्य शक्ति ने उसका आकलन करके मुझे बताया है कि वह और भी ऐसे शुभ कार्यक्रम में प्रस्थान करने जा रहा है जहां तुम्हारी और भी चर्चा होनी पक्की हो गई है। सकारात्मक ऊर्जा उसके मन पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस शख्स ने काफी पाप कर लिए हैं, तुम्हारे काफी कार्यों को बिगाड़ लिया है, जिसका परिणाम उसे मिल भी चुका है। इसीलिए उसे फिर से एक बार अच्छा बनाने के लिए यह दिव्य शक्तियाँ उससे अच्छे कार्य करवा रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, दुष्परिणाम को प्राप्त करने के बाद भी स्पिरिट गाइड हर आत्मा को एक अवसर प्रदान करती है जो उसे भी दिया गया है। वह उसी योजना को पूर्ण कर रहा है जो समय की मांग है। वह समय की मांग को समझ रहा है, इसीलिए वह तुम्हारे नाम को अब कलंकित करने की बजाय तुम्हारी बढ़ाई करता दिख रहा है। अब तुम्हारे हालात वह नहीं है कि तुम अपने नाम को कलंकित होने दोगे। यह बात कहीं ना कहीं वह शख्स भी स्वीकार कर चुका है कि यदि इस बार कुछ हुआ तो तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम्हारे स्वभाव से वो अच्छी तरह परिचित है। अब तुम्हारे उभरने का समय चल रहा है, जिसका लाभ लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। स्पिरिट गाइड तुम्हारी चर्चा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। मेरे बच्चे, उनके इस योगदान से तुम कितना खुश हो, इसकी पुष्टि तुम इस तरह से करके बता सकते हो। हाँ, मैं खुश हूँ। तो तुम इस वीडियो के कमेंट में 444 लिखकर इसकी पुष्टि करो। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तो तुम इससे वीडियो के कमेंट में 444 लिखकर पुष्टि करो। और ऐसे ही महादेव जी के मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के बढ़ते आकर्षण के प्रभाव से आज मुझ महादेव जी द्वारा तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। बच्चे, मैं तुम्हारी सोच से भली भांति परिचित हूँ। तुम्हें किसी का विशेष गुण तुरंत आकर्षित कर जाता है। तुम्हें हमेशा से ऐसी आत्माओं ने अपनी ओर खींचा है जो अपने आप में विशेष गुण रखती है। मेरी दिव्य शक्ति बीते माह से तुम्हारे मन में किसी खास शख्स के आकर्षण की तरंगे देख रही है। कोई ऐसा शख्स है जो कुछ ही माह पूर्व तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारा उससे मिलना हुआ है। उसके आकर्षण ने तुम्हारे मन में अपना एक स्थान कायम कर रखा है। मेरे बच्चे, यह प्रेम का विषय हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी पवित्र आत्मा हो जो किसी के एक विशेष गुण मात्र से ही प्रभावित हो जाती हो। मैं देख पा रहा हूँ कि किसी क्षण तुम्हारे मन में उस पवित्र आत्मा के मिलन की सोच आ रही है। तुम चाहते हो कि तुम उनसे मिलकर अपने एक नए उद्देश्य की पूर्ति करो। यह उद्देश्य क्या हो सकता है, यह तो तुम ही जानते हो, किंतु हाँ, मैंने पाया है कि वह उद्देश्य ऐसा है जो उस शख्स का भी उद्देश्य है। कहने का अर्थ है बच्चे, कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य ऐसा है जो तुम दोनों का एक सा है, जो तुम्हें उसकी ओर आकर्षित करता जा रहा है। तुम कई दिन से अपने कार्यों के बोझ से उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं खींच पा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम उसका साथ पाकर अपने नए उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। तुम अपने जीवन का एक नया आयाम बना सकते हो सकता है उस शख्स की परछाई तुम्हें स्वप्न में भी प्राप्त हुई हो। तुम थोड़ा जोर लगाकर सोचोगे तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी ही दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे विचारों की भीड़ में से उससे संबंधित विचार को खोजा है और स्वप्न में उसका संकेत भेजा था। मैं महादेव जी चाहते हैं कि तुम उससे मिलकर अपने कार्य या उद्देश्य के बारे में बात कर लो, क्योंकि कई दिन से लग रहा है
कि यह बात तुम्हारे भीतर मचल रही है कि कब यह बाहर आए। इस विचार का भौतिक जगत में आना तुम्हारी नई सफलता कायम कर देगा। मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि पिछले दिनों 2 दिन पूर्व उस शख्स ने तुमसे संपर्क कर की कोशिश भी की है, किंतु उसकी अपनी व्यस्तता है, जिसके चलते उसके मन से यह बात निकल गई कि उसे तुमसे बात करनी है। यह बात हमें तब पता चली जब उनकी भेजी गई तरंगे तुम तक आकर तुरंत वापस लौट गई। तब हमने पाया है कि इसे वापस खींचने में उसका कोई हाथ नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि अचानक उसे कोई व्यस्तता हो गई हो सकता है। बच्चे की इस नए शख्स से तुम किसी खास कार्य के लिए मिलना चाह रहे हो सकता है तुम मुझे कोई आमंत्रण देने जा रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम आधे 1 घंटे के अंतराल के लिए ही अब तक मुलाकात करते आए हो। तुम्हारे कार्य की मांग कह रही है कि तुम्हारा यह समय थोड़ा अधिक होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे कार्य का उद्देश्य सामने आना मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें अपनी योजना क्लियर बताने के लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए होगा। अधूरी जानकारी तुम्हारा आकर्षण समाप्त कर देगी। इस आकर्षण का बचाव हमारी दिव्य शक्तियां कर रही है, इसीलिए तुम्हें सूचित किया जा रहा है कि इसे और प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। अगली बार उनसे थोड़ा अधिक समय मांगो ताकि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो पाए। महादेव जी चाहते हैं कि वो अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारी योजना पर पूरी तरह कार्य करें, जिसके लिए आधा 1 घंटे की अवधि बहुत कम है। तुम दोनों की मानसिकता मिलना तो चाह रही है पर मिल नहीं पा रही है। यदि तुम दोनों की मानसिकता का एक बार साक्षात्कार हो गया तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। उस शख्स ने स्वयं तुम्हारे सामने इस उद्देश्य के लिए सरेंडर किया था, किंतु तुम समय की कमी से पीछे हट गए। मेरे बच्चे, अब महादेव जी तुम्हें कह रहे हैं कि अब तुम्हारे सरेंडर करने का समय आ गया है। तुम्हारा यह सरेंडर ही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ना है तो यह विशेष शख्स तुम्हारे जीवन में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। तुम दोनों का आंतरिक जुड़ाव तुम दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मेरे बच्चे, वह शख्स समय की मांग को समझने लगा है, किंतु तुम नहीं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम समय की मांग को समझ जाओ। जब तक तुम सही समय पर सरेंडर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा यह आकर्षण अधूरा ही रहेगा। मुझ यूनिवर्स ने पाया है कि तुम उसके आकर्षण से जितना उसकी ओर बढ़ रहे हो उतना वो नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। समय की मांग है कि तुम भी सरेंडर करके अपना आकर्षण उसकी नजर में बढ़ाओ। जब यह आकर्षण दोनों ओर से बराबर होगा तब तुम्हें सफल होने और एक नया अध्याय रचने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मदर महादेव जी की बदौलत मुझे तुम्हारी इन तरंगों का ज्ञान हो पाया है। तुम उनका शुक्र करो कि समय रहते उन्होंने तुम्हारे अतीत में हुई मुलाकात का बखान मेरे सामने कर दिया, वरना मैं यह समझ ही नहीं पाता कि तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। तुम्हें सुख शांति समृद्धि चाहिए, किंतु तुम्हें इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का मार्ग भी पाना चाहिए जो तुम्हारे सामने है। अब वक्त है अपनी बुद्धिमता से इस पर विचार करने की और इसे भौतिक जगत में वास्तविक करने की। तुम्हारे पिता यूनिवर्स और मदर यूनिवर्स के साथ एंजल्स पावर तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि तुम बिना कुछ सोचे अपने लाभ के लिए सरेंडर कर पाओ। तुम जल्द सरेंडर कर लोगे, मुझे ऐसे संकेत भी मिल चुके हैं। तभी तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, इस सरेंडर के बाद उस शख्स का खिंचाव तुम्हारी ओर और अधिक बढ़ जाएगा। इसके बाद तुम्हारी हर 2 या 3 दिन में मुलाकातें होना पक्की है। मैं यूनिवर्स पहले ही तुम्हें सूचित कर चुका हूँ कि यूनिवर्स पावर के तुम्हारे साथ होने से तुम उन्हीं लोगों को अपनी ओर खींचोगे जो तुम्हारे भविष्य में कुछ खास योगदान दे सकते हैं, और अब वह होता हुआ दिख भी रहा है। तुम्हें उस शख्स की कद्र है और यह बात तुम्हारे विचारों से मालूम हो रही है। जल्द एक बड़ा संयोग बैठने जा रहा है जिसमें तुम्हारा मिलना होना है। उस क्षण के बाद वह शख्स तुमसे पूरी तरह परिचित होगा और तुम्हारे साथ अपनी कार्य योजना को सम्मिलित करने की पुष्टि भी करे।
मेरे बच्चे में पूरे विश्वास के साथ उन्हें तुम्हारे जीवन में लाने के लिए प्रयासरत हूँ। तुम में से ही मेरे साथ और सहयोग से अच्छी आत्माओं को आकर्षित करते रहो, किंतु पूरे और सच्चे सरेंडर के साथ। यदि यह कमी तुम आगे रखोगे तो कई अवसरों का त्याग कर दोगे। हालांकि अभी भी कुछ नहीं गया है। सही समय पर तुम्हारा सरेंडर तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को ले आएगा। मैं उस शख्स को तुमसे मिलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्या तुम सरेंडर के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो कमेंट में 555 लिखकर पुष्टि करो। और यदि तुम्हें अपने पिता और मदर महादेव जी पर भरोसा है तो 555 लिखाण पुष्टि करो। ऐसे ही महादेव जी के मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।